क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम रसायन विज्ञान के एक बड़े ही दिलचस्प पहलू पर बात करने वाले हैं। एक शिक्षक के नजरिए से देखें तो ये हमेशा से बड़ा ही चकित करने वाला विषय रहा है कि कैसे प्रकृति अपने सबसे जटिल और गहरे रहस्यों को बहुत ही छोटे छोटे संकेतों में छिपाकर रखती है। आज हम रसायनों की उसी गुप्त शॉर्टहैंड भाषा को डिकोड करेंगे जिसे हम रासायनिक सूत्र या केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं। जरा कल्पना कीजिए, अगर हमें हर बार पानी के बारे में बात करते समय या लिखते समय ये पूरा का पूरा वाक्य लिखना पड़े कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन का परमाणु, तो सोचिए विज्ञान कितना धीमा और बोझिल हो जाएगा, है ना? इसी भारी भरकम उलझन को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक शॉर्ट हैंड भाषा का आविष्कार किया। लंबी चौड़ी पंक्तियों की जगह सिर्फ H2O लिखना। ये तरीका न केवल हमारा समय बचाता है बल्कि वैज्ञानिक रूप से बेहद सटीक भी है। तो आज के हमारी इस चर्चा का खाका कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि रासायनिक सूत्र आखिर है क्या, फिर हम इसके अलग अलग प्रकारों को देखेंगे, उसके बाद मूलानुपाती और आणविक सूत्रों के बीच का संबंध जानेंगे, इसके बाद प्रतिशत संगठन पर बात करेंगे और अंत में इन सूत्रों के पीछे काम करने वाले संपूर्ण विज्ञान को एक साथ जोड़कर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। भाग 1, रासायनिक सूत्र आखिर होता क्या है? सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये किसी भी तत्व या यौगिक के सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल यानी एक अणु का संक्षिप्त रूप है। अक्षरों और नंबरों का ये समूह असल में हमें ये बताता है कि कोई पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना है। आप इसे किसी भी रसायन का पहचान पत्र या आईडी कार्ड मान सकते हैं। जब भी कोई वैज्ञानिक इस सूत्र को देखता है तो उसे तुरंत 2 बहुत ही पक्की और महत्वपूर्ण जानकारियां मिल जाती हैं। पहली ये कि कोई यौगिक किन किन खास तत्वों से मिलकर बना है, जैसे कि उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है। और दूसरी बात, उस यौगिक के एक अकेले अणु में उन तत्वों के ठीक कितने परमाणु यानी एटम्स मौजूद हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए ये 2 बातें जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, रासायनिक सूत्रों के प्रकार। प्रयोगशाला की अलग अलग जरूरतों के हिसाब से विज्ञान में इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें पहला नाम आता है मूलानुपाती सूत्र का, जिसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। देखिए, इसे किसी यौगिक का सरलतम रूप कहा जा सकता है। ये सूत्र हमें परमाणुओं की पूरी या असली गिनती नहीं बताता। इसके बजाय ये सिर्फ अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के बीच का सबसे सरल पूर्ण संख्या अनुपात यानी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो दिखाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। जब वैज्ञानिक ग्लूकोज के असली परमाणुओं की गिनती को सबसे छोटी मुमकिन संख्या, जो कि इस मामले में 6 है, से भाग देते हैं तो उन्हें 1:2:1 का एक बहुत ही सरल अनुपात मिलता है, यानी कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो इस तरह ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र बनता है CH2O। ये बस एक बुनियादी ढांचा है। लेकिन विज्ञान में हमेशा सिर्फ अनुपात से तो काम चलता नहीं, हमें अक्सर पूरी सच्चाई चाहिए होती है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे प्रकार की, आणविक सूत्र यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये रसायन की बिल्कुल असली तस्वीर पेश करता है। ये सूत्र हमें किसी यौगिक के एक अणु में मौजूद परमाणुओं की एकदम सटीक और वास्तविक संख्या बताता है। लैब में हर तरह के कैलकुलेशन के लिए सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल होता है। अब अगर इन दोनों को हम आमने सामने रखकर देखें तो फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ हमारे पास मूलानुपाती सूत्र CH2O है जो हमें सिर्फ एक बेसिक रेशियो बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 है जो हमें असली तस्वीर दिखा रहा है कि भाई ग्लूकोज के एक वास्तविक अणु में ठीक 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन के परमाणु हैं। ये अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। खैर, क्या आणविक सूत्र हमें सब कुछ बता देता है? बिल्कुल नहीं। ये गिनती तो बता देगा, पर ये नहीं बताएगा कि ये सारे परमाणु आपस में जुड़े कैसे हैं। इसके लिए हमारे पास तीसरा प्रकार है संरचनात्मक सूत्र। ये किसी भी यौगिक का बनावट का नक्शा या कह लीजिए एक आर्किटेक्चरल मैप है। ये साफ साफ दिखाता है कि परमाणु एक दूसरे के साथ किस क्रम में और किन बॉन्ड्स के जरिए जुड़े हुए हैं।
ये पूरी तरह से एक ब्लूप्रिंट का काम करता है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, मूलानुपाती और आणविक सूत्र के बीच का संबंध। आइए इस सीधे से गणितीय रिश्ते को डिकोड करते हैं। ये जो समीकरण है ये विज्ञान में बड़ा ही शक्तिशाली टूल है। आणविक सूत्र बराबर होता है n गुणा मूलानुपाती सूत्र के। यहाँ ये जो n है ये कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, जैसे 1, 2 या 3। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर हमें किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र और उसका कुल अणुभार पता चल जाए तो हम इस n की वैल्यू निकालकर उसे सूत्र से गुणा करके बड़ी आसानी से उस रसायन का वास्तविक आणविक सूत्र पता कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, प्रतिशत संघटन। थ्योरी तो हो गई, लेकिन एक सवाल उठता है कि प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों को ये मूलानुपाती सूत्र आखिर मिलता कैसे है? ये सवाल सच में बड़ा ही दिलचस्प है। मान लीजिए कि किसी रिसर्चर को गहरे समुद्र में या किसी घने जंगल में कोई बिल्कुल ही नया रसायन मिल गया, तो उसे कैसे पता चलता है कि उसका फॉर्मूला क्या है? उस एकदम अनजान पदार्थ के अंदर का कोड आखिर क्रैक कैसे होता है? तो आपको बता दूं, इसका सारा रहस्य छिपा है उसके प्रतिशत संगठन में। और ये कोड क्रैक होता है इस खास समीकरण के जरिए। वैज्ञानिक सबसे पहले ये पता लगाते हैं कि उस नए यौगिक में हर एक तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत यानी मास परसेंटेज कितना है। वो एक तत्व के द्रव्यमान को लेते हैं, उसे यौगिक के टोटल द्रव्यमान से भाग देते हैं और 100 से गुणा कर देते हैं। एक बार ये सटीक प्रतिशत मिल जाए तो फिर उसी गणित का इस्तेमाल करके वे उसका मूलानुपाती सूत्र खोज निकालते हैं। ये एक तरह की बहुत ही शानदार रासायनिक जासूसी है। तो अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं, भाग 5, सूत्रों के पीछे का विज्ञान। आइए अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया है उसे एक साथ पिरोते हैं। अभी तक की हमारी इस चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ये रासायनिक सूत्र कोई रैंडम लेटर्स या नंबर्स नहीं है जो बस यूं ही लिख दिए गए हों। ये असल में किसी भी पदार्थ की पूरी मल्टीलैड पहचान होते हैं। मूलानुपाती सूत्र हमें उसका बुनियादी अनुपात देता है, आणविक सूत्र उसकी पूरी गिनती बताता है और संरचनात्मक सूत्र उसकी पूरी की पूरी वास्तुकला समझा देता है। ये तीनों मिलकर हमें इस ब्रह्मांड के निर्माण खंडों को गहराई से समझने की ताकत देते हैं। इस पूरी प्रस्तुति के बाद मुझे यकीन है कि रोजमर्रा के रसायनों को देखने का हमारा नजरिया थोड़ा तो जरूर अपग्रेड हुआ होगा। आज के इस विश्लेषण ने हमें सिखाया है कि विज्ञान की इस गुप्त भाषा को पढ़ना और समझना कैसे शुरू किया जाता है। अंत में मैं एक छोटे से विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। अगली बार जब भी पानी का एक ग्लास आपके सामने हो और दिमाग में H2O आए तो जरा सोचिएगा, क्या ये सिर्फ अंग्रेजी के 2 अक्षर और एक अंक है, या फिर ये उस अदृश्य शानदार वास्तुकला का एक छोटा सा झरोका है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को आकार दिया है। विज्ञान की असल खूबसूरती इसी सोच में है। आज की इस चर्चा में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और विज्ञान के चमत्कारों पर सवाल उठाते रहिए।